राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट टावर एंड यहाँ कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 5 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन यहाँ आया है 5 ऑफ कप्स से। आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी अगर 5 की, तो ज़रूर ये इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है। टावर क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर का क्लैरिफिकेशन आया है, वाओ, लवर्स से आया, लवर्स से क्लैरिफिकेशन आया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं भी, आपकी कार्ड आपको शो कर रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ वेट अ सेकेंड। फर्स्ट कार्ड आपके पर्सन के लिए था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ कप्स। 5 की सिंक्रोनिसिटी अगर आपको हो रही है तो ये मैसेज ज़रूर आपके लिए है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहा है। और आपके पर्सन की लाइफ में चेंज ज़रा देखिए क्या आ रहा है। इन दोनों कार्ड्स को ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं ये कार्ड। ये क्या दे रहे हैं? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन दूसरों के साथ बिल्कुल वैसा बर्ताव करने लगे हैं जैसे दूसरों ने इनके साथ किया था। दूसरों ने इनके साथ चीटिंग की है तो अब ये चीटिंग का जवाब चीटिंग दे रहे हैं। ये दिल से चीटिंग नहीं कर रहे हैं। इनका इंटेंशन ये नहीं है कि इसको नुकसान हो, ये दर्द में रहे। ये एक डेमो क्रिएट कर देते हैं, डेमो दिखा देते हैं कि देखो तुमने जब मेरे साथ चीटिंग की थी मुझे इतना दर्द हुआ था, अब मैंने तुम्हारे साथ, मैंने तो सिर्फ डेमो किया है, उसमें तुम्हें इतना दर्द हो गया। और फिर उसको वो डेमो दे के उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। इन्होंने बहुत लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाला है। हो सकता है ये सारे रिलेटिव से कट ऑफ हो गए, ये किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहे हैं, ये बात ना करके ही खुश हैं। ये खुश हैं सबको हरा के, ये रिश्ते तोड़ के खुश हैं। इन्होंने बहुत सारे रिश्ते तोड़े हैं, सारे रिश्ते, क्योंकि सबने इनकी एनर्जी शक की है। सबके लिए इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इन्हें पलट के मिला तो दर्द मिला। इसलिए ये सबसे डिटैच हो गए हैं। ये खुश हैं, सबको हरा के खुश हैं। ये सोच रहे हैं कि देखो सब कुछ करने के बाद भी तुम लोगों की नज़रों में बुरा था, बुरी थी, अब ठीक है मैं बुरा ही सही। जब मैं बुरा ही हूँ, बुरी ही हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने की, क्योंकि मैं तो गलत हूँ ना। तो फिर तुम लोग इस गलत की साथ क्यों रहोगे? और क्लैरिफिकेशन इसका 5 ऑफ कप्स से आना, ये सब करने के बाद भी सारे रिश्ते खत्म जब ये अकेले हुए। अभी तक तो सब इनकी एनर्जी ले रहे थे, सब इनका अटेंशन ले रहे थे अपनी तरफ, भाई हमारे लिए ये करो, भाई हमारे लिए ये देखो, ये करो, वो करो। लेकिन जब इन्होंने सबको कट ऑफ किया, सबसे डिटैच हुए, तब ये अकेले हुए। और अकेले में कौन याद आता है? जो दिल के सबसे करीब होता है। और सबसे करीब ज़रूर ट्विन फ्लेम सोलमेट होते हैं, ट्रू लवर्स होते हैं। तो आप इनके दिल के सबसे करीब हो, और जैसे ही इन्होंने खुद को सबसे डिटैच किया, इन्हें आप याद आए। आप याद ज़रूर आए, पर मिले तो नहीं ना। आप तो ठहर गए ना एक जगह। आपने तो थोड़ा सा मूव ऑन कर लिया ना, किसी और को अपनी ज़िंदगी में अगर नहीं भी लिया है तब भी आप इनकी ज़िंदगी में तो नहीं हो ना। या तो ये छोड़ के गए, या फिर आपने सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही अलग हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। तो जब ये सबसे डिटैच हो पाए तब इन्हें वक्त मिला अपने बारे में सोचने का। और जब अपने बारे में सोचा तो देखा कि इनकी खुशी आप थे और आप इनके साथ नहीं हो, इसीलिए उदास हो गए। ये बहुत उदास हैं, निराश हैं, बहुत उदास निराश हैं। इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इन्हें नहीं लग रहा कि ये रिश्ता ये फिर से संभाल पाएंगे। ज़रूर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं।
ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, इसीलिए आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, वो आपके बिना नहीं जी सकते। यही सेंटेंस मुझे आया इंट्यूशन में कि ये आपके बिना जी नहीं सकते। इन्हें लग रहा है कि सब खत्म हुआ, अब क्या करना, अब क्या दुनिया में रहना, इस तरीके की मुझे इनकी एनर्जी फील हो रही है। लेकिन 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई है, जो क्लैरिफिकेशन आया है, इससे ये बाहर निकलेंगे। इन्हें ये रियलाइज़ होगा, जो अभी मैंने बताया ना, सबसे एनर्जी इन्होंने अपनी डिटैच की है। सबसे डिटैच होने के बाद में इन्होंने खुद पे ध्यान दिया, और जब खुद पे ध्यान दिया है, एनालिसिस किया है अपने अंदर, तो देखा ये तो खाली है, अंदर दिल में तो कुछ बचा ही नहीं, सब खाली हो गया, वीरान हो गया। अब वो वीराना, उसमें दोबारा से हरियाली कैसे आएगी जब तक ये आपसे अपना कप एक्सचेंज नहीं करेंगे, जब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो इस अकेलेपन ने, इस निराशा ने इन्हें एक रोशनी की किरण दिखाई है। वो रोशनी की किरण आपका प्यार है, आपके घर का पता है, आपकी तरफ आना ही वो रोशनी की किरण है। इस अंधेरे में, इस निराशा के अंधेरे में एक आप ही हैं जो तूफान में दिया बन के इनके दिल में अभी भी जल रहे हो। इन्हें आपकी तरफ आना है, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना, आपसे यूनियन में आना, ये आपके पर्सन डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि वो झेल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ कार्ड था पेज ऑफ वेंट्स। पेज ऑफ वेंट्स, इन्हें आपकी तरफ आना है, डिसाइड कर चुके हैं। इन्हें आपकी लव की वैल्यू समझ आ गई, आपकी वैल्यू समझ आ गई। इन्हें ये समझ आ गया कि आपने जितने एफर्ट्स डाले उसका कुछ भी परसेंट इन्होंने आप पे एफर्ट नहीं डाले, इस रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं डाले, सारे एफर्ट्स आपने ही डाले हैं। तो ये पर्सन आपसे यूनाइट होने के लिए एफर्ट डालने, इन्होंने छोटे छोटे एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा तो अनब्लॉक भी किया है या कर देंगे। और ये अगर आपका एड्रेस इनके पास नहीं है, आपका फ़ोन नंबर इनके पास नहीं है, तो इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया है। आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया आप तक आने के लिए। ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे हैं, आसानी से नहीं आ पा रही है आपकी तरफ। इन प्रेजेंट इन्हें मुश्किलें बहुत आ रही हैं, ऐसा लग रहा है इन्हें सब कुछ खत्म हो रहा है। और ये एक एनर्जी ये भी है कि सब कुछ खत्म करके ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज करके आ रहे हैं। मैं शॉक्ड हो रही हूँ। आपके लिए ये सारे रिश्ते नाते खत्म करके आ रहे हैं, ये दुनिया छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। टावर मूवमेंट आया, टावर का क्लैरिफिकेशन देखिए, टावर का क्लैरिफिकेशन लवर्स से, सब खत्म करके, दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, मेरा प्यार एक तरफ, सब खत्म करके आ रही है आपकी तरफ, सब खत्म करके। किसकी मैं बात करूँ, कौन बचा है इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं बचा। इन्होंने सबको पहले ही ख़त्म कर दिया। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, सबसे ये पहले रिश्ते ही सारे पहले ही ख़त्म कर चुके हैं। इसी वजह से जब अकेले हुए तब आपकी एनर्जी इन्हें फील हुई, तब इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद इन्होंने ऑफर डाले, यानी इन्हें आपका 2 ऑफ कप्स यानी इन्हें आपका प्यार समझ में आया। और उसके बाद में एस ऑफ वेंट्स यानी इन्होंने ऑफर डालना शुरू किए। अब जब ऑफर डालना शुरू किए, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, लेकिन इन्होंने डिसाइड कर लिया मुझे यूनाइट अब मेरे पर्सन से ही होना है। तो यहाँ पे ये सब कुछ ख़त्म करके आ रहे हैं। आप परेशान ना हो, ज़रूर ये जिसको वीडियो मिला, आपके पर्सन आएंगे ज़रूर आपकी तरफ, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये सब कुछ, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ये ख़त्म करके आ रहे हैं। इन्हें सब कुछ खत्म करने में थोड़ा भले ही वक्त लग रहा है, लेकिन सब खत्म करके आपकी तरफ आएंगे और इस तरीके से आएंगे। ये अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, और ये जो डिसीज़न इन्होंने लिया है ना कि सारे रिश्ते एक तरफ, सारे रिश्ते अगर मेरे पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं तो ये रिश्ते मेरी ज़िंदगी में रहेंगे, और ये रिश्ते मेरे पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जाएंगे रिश्ते, मुझे मेरा पर्सन चाहिए। इस अपने डिसीज़न पे इतना ये स्टेबल हैं कि ये अपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्होंने डिसीज़न लिया है कि मुझे इस डिसीज़न के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना है। अगर कोई इनसे बात करना चाहे तो ये उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हें बात क्या करनी है। मेरे डिसीज़न पे अगर कोई बात करनी है, मुझे मेरे डिसीज़न समझाना है कि मैंने गलत लिया है सही लिया, तो इस पे बात मत करो। मुझे कोई बात नहीं करनी है कि मेरा डिसीजन गलत है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा डिसीजन सही है, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है। और जैसे ही इन्हें आइडिया लग जाता है कि कोई पर्सन इनके डिसीजन के अगेंस्ट बोलने वाला है, तो उससे ये बात नहीं करते, उससे कहते नहीं तुम तो बात ही मत करो। हाँ, अगर कोई इनके डिसीजन के फेवर में कि इन्हें आपकी तरफ आना है, इसके फेवर में बात करने वाला मिलता तो उससे तो ये आराम से बात करेंगे, वो तो इनका दोस्त है, इनका वेल विशर है। लेकिन जो इनके डिसीजन के अगेंस्ट बातें करता है कि नहीं तुमने डिसीजन गलत लिया, उससे कहते हैं नहीं तुम मेरे से बात मत करो, तुम मुझे मत समझाओ कि मेरी ज़िंदगी के लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी के लिए क्या सही है, और मेरी ज़िंदगी के लिए जो सही है वो मैंने डिसीजन ले लिया है। अब मेरे डिसीजन को बदलने की कोशिश मत करो। मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी इतने दर्द मुझे मिल चुके हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि इस पर्सन की तरफ जाने से मुझे और दर्द मिलेंगे, तो तुम इसके जिम्मेदार नहीं होगे। ऑलरेडी जब मैं इतना दर्द झेल चुकी हूँ, तो तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर इस पर्सन से यूनाइट होने में मुझे दर्द मिलते तो और सही। तो दर्द ये दुनिया को दिखा रहे हैं, जो
आपके फेवर में, आपकी तरफ आने में, इस डिसीजन के जो अगेंस्ट जा रहा है, उस ऐसे लोगों को ये कह देते हैं कि तुम्हें लगता है अगर ये पर्सन मेरे लिए ना सही तो ना तो तुम तो उसके बाद भी मुझे इसी की तरफ जाना है, मुझे दर्द मिलेगा, मैं झेल लूँगा। तुम लोगों ने सबने मुझे दर्द दिए, पूरी दुनिया ने दर्द दिए, एक मेरा पर्सन जिसे मैं पसंद करती हूँ वो मुझे दर्द दे लेगा तो कोई बात नहीं, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन ये कॉन्फिडेंट है कि आप ही इनका ट्रू लव हो, आप ही इनका काउंटर पार्ट हो, आप ही इनसे पास्ट लाइफ कनेक्टेड हो, इसीलिए इन्हें आपकी तरफ ही आना है। लोगों को ये समझा नहीं रहे हैं कि भाई तुम मेरा पर्सन ऐसा वैसा, समझा नहीं रहे हैं कि कोई नेगेटिव बोलेगा तो या तो उससे बात ही नहीं करें, या फिर कह देंगे कि हाँ मुझे दर्द मिलेगा, मुझे वो एक्सेप्ट है, मेरा पर्सन मुझे दर्द देगा वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे जाना उसी की तरफ है। ऐसी इनकी एनर्जी, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने डिसीजन लिया है और इस पर वर्क इन्होंने शुरू कर दिया है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इनका है 4 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ज़रूर आपका इनके साथ कोई सोल पर्पज है, कोई फाइनेंशियल हो सकता है, कोई आप दोनों सेम प्लेस पे जॉब करने लगो, या आप लोग हो सकता है कि कोई बिजनेस साथ में करो, या स्पिरिचुअल जर्नी आपकी साथ में होगी, आप दोनों साथ में कोई प्रैक्टिसेस करो। किसी भी तरीके से मुझे आपका सोल पर्पस होता हुआ दिख रहा है, जो भले ही अभी इन्होंने होल्ड कर रखा है, भले ही अभी रोक रखा है, लेकिन वो क्यों रोक रखा है कि ये एक तरह से कि एक जो धमाका करना मतलब पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होके, ताकि इनके प्लान को कोई फ्लॉप ना कर सके। इमेच्योर प्लानिंग जो होगी उसको फ्लॉप किया जा सकता है, ये मैच्योर प्लानिंग से आपकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने अभी आपको भले ही ना दिख रहा हो कि ये वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वर्क कर रहे हैं, इनका वर्क शुरू हो गया है। अब मैं मोनोलॉजी से देख रही हूँ कि इनके आपके लिए क्या और फीलिंग है। आपके लिए और फीलिंग है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। इन्हें ये एहसास है कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं कर पाए, इन्होंने सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, लेकिन आप बस तरसते रह गए, आपको ये टाइम नहीं दे पाए, आपको अटेंशन नहीं दे पाए। ये एडजस्टमेंट इनसे गलती हुई। जितना इन्होंने सबको अटेंशन दिया उसका कुछ % अटेंशन इन्हें आपको भी देना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं दिया। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट, देखिए पहले भी मेरी जुबान से ये निकला था कि अगर स्पिरिचुअल पाथ पे भी है तब भी ये प्रैक्टिसेस आपके साथ करना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी अपने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। ये ध्यान दे रहे हैं अपनी हीलिंग पे भले ही अनजाने में ध्यान दे रहे होंगे भले, लेकिन ये पूजा पाठ वगैरह, मंत्र जप वगैरह, जहाँ से इन्हें हीलिंग मिलती है, ये स्पिरिचुअलिटी की ओर आ गए हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप इनमें पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये अपने आप से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो चेंज आ जाएं जिससे मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर सके, मेरा रिश्ता फिर से संभल सके। अपने आप में बहुत पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी से ही आते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम, अपने सपनों पे विश्वास कर भी रहे हैं। इन्हें ये विश्वास है कि मैंने जो सपने देखे थे, कुछ पल के लिए वो पोस्टपोन ज़रूर हो गए, कुछ पल के लिए वो सपने ठहर ज़रूर गए, लेकिन वो पूरे ज़रूर होंगे। आपके लिए जो सपने देखे थे ना, आपके साथ जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं ये। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखिए इमोशंस इनके बहुत हाई हो रहे हैं। मतलब रनिंग हाई का मीनिंग है कि 5 ऑफ सोर्ड्स में बता चुकी हूँ, 5 ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन 5 ऑफ वेंट्स से आना और लवर्स का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इनके दिल में अभी इस समय आपके अलावा कोई और है नहीं। जो भी इमोशंस है सब आपके लिए इमोशनल होते हैं, बाकी पूरी दुनिया के लिए लॉजिकल हो गए हैं। कहीं इनके इमोशंस ठहर नहीं रहे हैं, सारे इमोशंस आप पे ठहर रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन, इस सिचुएशन में वो लव लाना चाहते हैं। कौन सी सिचुएशन में? इस सेपरेशन की सिचुएशन में। इस सेपरेशन की सिचुएशन को, यानी डिटैचमेंट की सिचुएशन को बदल के ये अटैचमेंट में लाना चाहते हैं। और मैं देखती हूँ कि और इनके क्या थॉट्स हैं। इनके और थॉट्स हैं बी पॉजिटिव। अब इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। अभी तक आपके लिए अगर नेगेटिव थे भी, इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप में की कोई कमियां देखते थे ना, तो अब इन्हें आप में कमियां नहीं दिखती। अब कमियां इन्हें दुनिया में दिखती हैं पर आप में नहीं दिखती। अब तो इन्हें एहसास है कि सही अगर कोई है तो मेरा पर्सन डेथ का मीनिंग है ये हर चीज़, हर उस ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म करेंगे जो आपको आज जिसने आपका सेपरेशन क्रिएट किया, और हर उस अपने इश्यूज़ को हील करेंगे, अपनी उन बुरी आदतों को ख़त्म करेंगे, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज करेंगे जो आपसे यूनियन में बाधा बन रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम टू मूव ऑन का टाइम ये फील कर रहे हैं। मूव ऑन का टाइम कहाँ है? देखिए आप अगर ये फील कर रहे हो कि आपको पर्सन से मूव ऑन हो जाना है, तो ये मिररिंग भी हो सकती है। तो आप मूव ऑन मत कीजिए, आप अपनी एनर्जी में स्टेबल रहिए। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, मूव ऑन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये मिरर कर जाएंगे और ये मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा उन्हीं के साथ होगा जो खुद अपने पर्सन से मूव ऑन हो रहे हैं। यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने का मीनिंग ये नहीं। मूव ऑन का मतलब क्या हुआ? मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया। मूव ऑन का मतलब ये हुआ कि किसी और के साथ चले गए। जब आप किसी और के साथ जाओगे तभी मूव ऑन करना कहा जाएगा। लेकिन आप एक जगह बैठ के अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने पर्सन की हीलिंग कर रहे हो और कह रहे हो कि उसे स्वतंत्र अपनी ज़िंदगी जीने दो, मैंने उसे चाहा मैं उसी को चाहूँगा भले, लेकिन मुझे कोई और अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। तो ये ठहराव भी
ये ठहराव है, इसको मूव ऑन नहीं करेंगे। मूव ऑन मेरे अकॉर्डिंग वही है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को एंट्री दे देते हो, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप अगर ट्रू लवर्स हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, जो कि यहाँ से कार्ड भी आया है, तो प्लीज़ अपने पर्सन से मूव ऑन ना हो। ये पर्सन आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए बने हैं, इसीलिए ये रीडिंग आपको दी गई है। जब और फेमिनिन एनर्जी अपने पर्सन से, जिसका यूनियन डिसाइड होता है, जिसका यूनियन डेस्टाइन होता है, वो ऐसी डीएफ जब मूव ऑन करने लगती है, तो डिवाइन उसको मैसेज देते हैं इसी तरीके से, किसी रीडिंग से, किसी टेक्स्ट से, कि मूव ऑन मत करो, अपनी ही और अपने पर्सन की हीलिंग पे ध्यान दो, तुम्हारा यूनियन होगा ज़रूर, क्योंकि तुम्हारा यूनियन डेस्टाइन है। ज़रूर किसी के लिए ये मैसेज है। नेक्स्ट, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। इनर ब्यूटी शाइन का मीनिंग है कि ये इन्हें पता है कि आप बहुत प्यारे हो और चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे आप हो वैसी दुनिया आपको देखे, आपको एडमायर करे। ये चाहते हैं कि दुनिया आपको एडमायर करे। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इनके दिलो दिमाग में हर पल आप ही रहते हो, हर पल ये आपको ही याद करते हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी थी। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, पर्सनल रीडिंग के लिए, गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए। हॉरोस्कोप अगर दिखाना चाहे तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो फिर मुझे हेल्प मिल जाती है, कि मुझे पता चल जाता है कि आपको कैसा गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर पाती हूँ। तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। और आपको अगर नीड हो, आप बात करेंगे तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।